दोस्तों, आपने ट्रेन में सफर तो जरूर किया होगा और ट्रेन की बोगियों पर लिखे नंबरों को भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन के डिब्बों पर नंबर क्यों लिखे जाते हैं? आज हम वीडियो में इसी को लेकर बात करेंगे और चर्चा करेंगे, और इसके अलावा आपको भारतीय रेल से जुड़ी और भी कई सारी जानकारियां देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऊपर से, यानी ट्रेन की छत से। आपने ट्रेन में सफर करते हुए छत पर एक जाली जैसी चीज देखी होगी, जिसे रूफ वेंटिलेटर कहा जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है रूफ वेंटिलेटर ट्रेन में क्यों होते हैं? जब ट्रेन में भीड़ ज्यादा होती है तो उसमें गर्म हवा बनने लगती है, और गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर जाती है। गर्मी को ट्रेन में से कम करने के लिए इस हवा का निकालना बहुत जरूरी होता है, और हवा को निकालने के लिए रूफ वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। बारिश का पानी अंदर ना आ सके, इसलिए रूफ वेंटिलेटर को छत पर से इस तरह ढक दिया जाता है। ट्रेन में आपने ये भी देखा होगा कि ट्रेन के पंखे और बल्ब घर के पंखे और बल्ब से अलग होते हैं। हालांकि पुरानी ट्रेन में ऐसा नहीं था। पुरानी ट्रेनों के पंखे और बल्ब हमारे घरों के पंखे और बल्ब की तरह होते थे, जिन्हें यात्री अक्सर चोरी करके ले जाया करते थे। इस चोरी को रोकने के लिए रेलवे ने एक नई तकनीक तैयार की और ट्रेन के बल्ब और पंखों को 110 डीसी वोल्ट बिजली देकर चलाया, जबकि हमारे घरों में पंखे और बल्ब को चलाने के लिए 220 एसी वोल्ट बिजली इस्तेमाल होती है। इस तरह ट्रेन के पंखे और बल्ब घर में इस्तेमाल होने बंद हो गए और रेलवे को पंखे और बल्ब की चोरी से छुटकारा मिल गया। वैसे कुछ भी कहो, मुझे ये आइडिया बहुत ही मस्त लगा। आपको ये कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सवाल है, रेल को ये 110 डीसी वोल्ट बिजली कहाँ से मिलती है? इस बिजली के लिए ट्रेन के नीचे बैटरी बॉक्स लगे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ट्रेन में लिखा होता है रात 10 बजे के बाद मोबाइल चार्जिंग पर ना लगाएं, क्योंकि 110 डीसी वोल्ट में धारा ज्यादा प्रवाहित होती है, और आप चार्जर लगाकर रात में अगर सो जाते हैं तो उसमें ज्यादा बिजली सप्लाई होने से और आपके चार्जर में आग लगने का डर रहता है। आपने डिब्बों के अंदर इस तरह की लाइट देखी होगी, जिसको इंडिकेटर कहते हैं। इस इंडिकेटर के हरे होने का मतलब होता है बैटरी सही चल रही है, पीले होने का मतलब है बैटरी चार्जिंग में है, और रेड होने का मतलब होता है बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ट्रेन की बैटरी 110 डीसी वोल्ट बिजली देती है। जब वोल्टेज कम हो जाते हैं तो धारा ज्यादा हो जाती है और शॉर्ट सर्किट का डर रहता है। आपने ट्रेन के पायदान पर एक तरफ लिखा देखा होगा साइड फिलिंग, और दूसरी ओर लिखा होता है लिफ्ट हियर। जब ट्रेन कोच को मरम्मत के लिए ले जाया जाता है तब इसको ऊपर उठाने की जरूरत पड़ती है। ऊपर उठाने के लिए रेलवे ने एक फिक्स जगह बना दी है, क्योंकि डिब्बे को हर जगह से तो उठा नहीं सकते, इसलिए उसके उठाने की जगह पर लिफ्ट हियर लिख दिया जाता है। और साइड फिलिंग जहाँ पर लिखा होता है वह पानी भरने की जगह होती है। आपने देखा होगा कि ट्रेन में टॉयलेट और हाथ धोने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। पानी के लिए हर रेल के डिब्बे में 4 टंकियां मौजूद होती हैं, और एक टंकी की पानी की कैपेसिटी 500 लीटर होती है। 4 टंकियों में 500 लीटर पानी, मतलब 2000 लीटर पानी एक डिब्बे में इस्तेमाल के लिए भर दिया जाता है। पानी भरने के लिए जगह ढूंढनी नहीं पड़े, इसलिए रेलवे ने साइड फिलिंग पानी भरने की जगह पर लिख दिया है, ताकि जल्दी और आसानी से पानी भरा जा सके। रेल की टंकियों में पानी भरने की सुविधा हर स्टेशन पर नहीं होती, ये सिर्फ बड़े स्टेशन पर ही होती है। रेल की टंकी को भरने में 20 मिनट का समय लगता है। रेल में ये टंकियां डिब्बे के आगे और पीछे दोनों साइड में दो लगी होती हैं। अब देखिए, एसी वाले डिब्बे में ये कहाँ होती हैं? जहां आम डिब्बों में पानी की टंकियां आगे और पीछे की साइड में लगी होती हैं, वहीं एसी वाले डिब्बों में आगे और पीछे की साइड एसी लगे होते हैं। आप सोचिए वहां पानी की टंकी कहाँ लगी होगी, क्योंकि पानी तो हर डिब्बे में टॉयलेट, बाथरूम और हाथ धोने के लिए जरूरी होता है। तो इन डिब्बों में पानी की टंकियां डिब्बे के नीचे की साइड में फिट कर दी जाती हैं। एक एसी की क्षमता 7 टन होती है, यानी एक डिब्बे में 14 टन क्षमता के एसी होते हैं, और हर एसी 415 वोल्ट की बिजली सप्लाई करता है। ट्रेन के बाथरूम के बारे में भी बात कर लेते हैं। पुरानी ट्रेनों के टॉयलेट ओपन डिस्चार्ज सिस्टम के बने होते थे, जिससे पटरियों को जंग लग जाती थी, और अगर ट्रेन स्टेशन पर हो और कोई यात्री टॉयलेट में चला जाए तो स्टेशन पर बहुत गंदगी हो जाती थी। बड़े स्टेशन पर तो इसे साफ कर दिया जाता था, लेकिन छोटे स्टेशनों पर सफाई नहीं की जाती थी और गंदगी ऐसी ही पड़ी रहती थी। यह देखकर रेलवे ने ओपन डिस्चार्ज सिस्टम को बंद कर दिया और इसकी जगह पर टॉयलेट के नीचे राउंड शेप का एक टैंक सेट कर दिया, जिसको कंट्रोल ओपन डिस्चार्ज सिस्टम का नाम दिया गया। ये टॉयलेट को अपने अंदर कंट्रोल करके रखता है। इसकी खासियत ये है कि जब तक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ना पकड़ ले, ये ढक्कन नहीं खोलता। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर ये ढक्कन खोल देता है और टॉयलेट गिरा देता है। लेकिन ट्रैक पर तो गंदगी फिर भी हुई और पटरियों को भी बराबर जंग लगी। फिर 2011 में DRDO ने एक बैक्टीरिया की मदद से टॉयलेट तैयार किया, जिसे बायो टॉयलेट कहा जाता है। टॉयलेट में बैक्टीरिया टॉयलेट और बाथरूम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और बाद में वो गैस बनकर उड़ जाता है। इस तरह से रेलवे स्टेशन और पटरियों को जंग लगने से बचाने में मदद मिली। आज सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स की सुविधा कर दी गई है।
पुरानी ट्रेनों में ICF कोच में बिजली बनाने के लिए एक अल्टरनेटर लगाया जाता था, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती थी। अब नए जमाने में ट्रेनों में अल्टरनेटर हटाकर जनरेटर लगा दिया जाता है, जिसे एक्स्ट्रा में जोड़ दिया जाता है। ये जनरेटर 750 वोल्ट की बिजली बनाता है, जो 3 फेज का AC करंट होता है। ट्रेन में सबसे ज्यादा बिजली AC में खर्च होती है। AC 415 वोल्ट की बिजली लेता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि जब AC 415 वोल्ट की बिजली लेता है तो 750 वोल्ट का जनरेटर लगाने की क्या जरूरत थी। होता ऐसा है, जब करंट को दूर से सप्लाई दी जाती है तो कुछ वोल्ट बिजली रास्ते में ही लॉस हो जाती है और AC में पहुंचते पहुंचते 415 वोल्ट बिजली बच जाती है। लंबी दूरी की ट्रेनों में पेंट्री डिब्बा होता है, जिसमें खाना बनाया जाता है। ट्रेन के डिब्बों पर इस तरह टेढ़ी लाइनें देखी होंगी, जो जनरल डिब्बे को दर्शाता है। जनरल डिब्बों की एक और खासियत होती है, इसमें 3 दरवाजे लगे होते हैं। जनरल डिब्बों को ट्रेन के शुरू में या लास्ट में जोड़ा जाता है। बीच में स्लीपर और AC डिब्बे होते हैं। स्लीपर डिब्बे में गैप नहीं होता, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई भी पैसेंजर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में आसानी से जा सके, जबकि जनरल डिब्बे आपस में इस तरह जुड़े नहीं होते। आपने कुछ डिब्बों की कॉर्नर साइड पीले रंग से रंगी देखी होगी। यह पीला रंग कॉपलिंग को दर्शाता है। पुरानी ट्रेनों में डिब्बों को जोड़ने के लिए कपलर का यूज होता था, यानी डिब्बे को जोड़कर स्क्रू लगा दिया जाता था, जिससे ट्रेन के रुकने पर डिब्बों के टकराव का डर रहता था। इस टकराव को रोकने के लिए रेलवे ने डिब्बों में साइड बफर लगाए, जिसमें स्प्रिंग लगा होता था। इससे ट्रेन के रुकने पर डिब्बों के आपस में टकराने का डर नहीं रहता, लेकिन इसमें झटके ज्यादा लगते हैं और लोहा भी ज्यादा खर्च होता है। इसमें और सुधार करते हुए रेलवे ने नई तकनीक तैयार की और उसको सेंटर बफर कपलर नाम दिया। ये नए जमाने के LHB कोचेज में जोड़े गए। इससे ना तो ट्रेन में झटके लगते हैं और ना ही डिब्बे एक्सीडेंट होने पर इधर उधर बिखरते हैं। यानी ट्रेन के कॉर्नर पर पीले रंग की लाइन सेंटर बफर कपलर को दर्शाती है, जिसको रेलवे अब सभी ट्रेनों के डिब्बों में जोड़ रहा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। वैसे तो सब कुछ ही जरूरी था, लेकिन अब हम डिजिट पर आते हैं। आपने ट्रेन के डिब्बों पर कुछ नंबर लिखे देखे होंगे। ये नंबर 5 डिजिट के होते हैं। शुरू के डिजिट कोच किस साल में बना है ये बताते हैं, और लास्ट के डिजिट डिब्बों की श्रेणी को दर्शाते हैं। जैसे किसी डिब्बे पर 04052 लिखा है तो शुरू का 04 बताता है कि डिब्बा 2004 में बना है। लास्ट का 052 AC कोच को दर्शाता है। 1 से लेकर 200 तक के नंबर AC कोच के होते हैं। AC के बाद नंबर आता है स्लीपर का। 200 नंबर से लेकर 400 तक स्लीपर होते हैं। स्लीपर के बाद नंबर आता है जनरल का, तो 400 से लेकर 600 तक के नंबर जनरल डब्बे के होते हैं। 600 से 700 तक चेयर कार को दर्शाते हैं, जिसमें फ्लाइट जैसी खूबसूरत चेयर बनी होती है। ये भी रिजर्वेशन का डब्बा होता है। 700 से लेकर 800 तक का नंबर सीटिंग कम लगेज दर्शाता है। ये डिब्बे खासतौर से हैंडीकैप के लिए बने होते हैं। 800 से ऊपर नंबर वाले डिब्बे चिट्ठी ले जाने वाले और कारपेंट्री वाले होते हैं। ट्रेन के लास्ट डिब्बे के पीछे क्रॉस बना होता है, जो ट्रेन का आखिरी डिब्बा दर्शाता है, और एक तरफ LV लिखा होता है, जिसका मतलब होता है लास्ट व्हीकल, यानी आखिरी डिब्बा। ट्रेन के लास्ट में एक लाइट लगी होती है, जिससे ट्रेन में फॉल्ट का पता चलता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।